हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और क्लास 8 कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी इनविजिबल पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी शक्ति जो हर जगह है, कभी हमारी मदद करती है तो कभी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 9 फ्रिक्शन। तो आओ एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलर ने बॉल फेंकी और आपने मारा एकदम जबरदस्त शॉट। क्या बात है, बॉल ना ग्राउंड पर तेजी से रोल करती हुई जा रही है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो स्लो हो जाती है और फिर अपने आप रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी इनविजिबल पावर है जो उस बॉल को रोक देती है? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, सो आज का हमारा प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आखिर है क्या। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। उसके बाद हम इसको कंट्रोल करना सीखेंगे, देखेंगे कि व्हील्स इसमें क्या कमाल करते हैं, और आखिर में फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करेंगे, मतलब पानी और हवा में। रेडी हो ना? चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं ना इसे इनविजिबल अपोनेंट बुलाता हूं। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता तो नहीं है पर हर चलती हुई चीज को रोकने की कोशिश करता है। तो ये फ्रिक्शन आखिर है क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट के बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सोचो, अगर आप एक बॉक्स को राइट साइड में धक्का दे रहे हो तो फ्रिक्शन उसको लेफ्ट साइड में खींचेगा। सिंपल है ना? हमेशा ऑपोजिट। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि ये फ्रिक्शन होता क्यों है? व्हाट्स द रीजन? देखो, हमें कोई भी सरफेस जैसे कि टेबल टॉप एकदम स्मूथ दिखता है ना? पर अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो आपको उसमें छोटे छोटे बम्प्स और ग्रूव्स दिखेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे, हिल्स एंड वैलीज जैसा। इन्हें ही हम कहते हैं इर्रेगुलरिटीज। तो जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ये इर्रेगुलरिटीज आपस में फंस जाती हैं, एकदम लॉक हो जाती हैं। और यही जो लॉकिंग है, यही जो रुकावट है, बस वही फ्रिक्शन है। और सुनो, एक और इंटरेस्टिंग बात, फ्रिक्शन एक टाइप का नहीं होता। मेन दो टाइप्स होते हैं। इमेजिन करो, आप घर में एक भारी सी अलमीरा को सरकाने की कोशिश कर रहे हो। ओफ, शुरू में कितना जोर लगता है ना उसको बस हिलाने के लिए। वो जो शुरुआती फोर्स है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक बार जब वो सरकने लगती है तो उसको आगे ढकेलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फील किया है कभी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लड़ रहे हो, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब चीज चल रही होती है ना, तो उन इर्रेगुलरिटीज को आपस में लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलता। ओके, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि फ्रिक्शन क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा? फ्रेंड और फो? वेल, सच तो ये है कि ये दोनों है। इसे अननेसेसरी ईविल भी कहते हैं, मतलब एक ऐसी जरूरी चीज जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। चलो पहले इसकी अच्छाई देखते हैं। फ्रिक्शन हमारा दोस्त कैसे है? जरा सोचो, बस एक सेकंड के लिए सोचो। अगर दुनिया से फ्रिक्शन गायब हो जाए तो क्या होगा? हम जमीन पर चल ही नहीं पाएंगे, बस एक ही जगह पर स्लिप करते रहेंगे, जस्ट लाइक ऑन आइस। हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास फिसल जाएगा, आप अपनी पेंसिल से लिख नहीं पाओगे, और सबसे स्कैरी, गाड़ियों के ब्रेक काम करना बंद कर देंगे। तो फ्रिक्शन ही वो ग्रिप है, वो पकड़ है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं। फ्रिक्शन कभी कभी हमारा दुश्मन भी बन जाता है। ये वही फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आपके स्कूल शूज के सोल नीचे से घिस जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स के पार्ट्स आपस में रगड़ रगड़ कर गर्म हो जाते हैं, और इससे कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। और हाँ, वो अलमारी वाला एग्जाम्पल याद है ना? फ्रिक्शन ही चीजों को मूव करना मुश्किल बनाता है। अब भैया का आपसे एक सवाल है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अपने दिन के बारे में सोचो, आज सुबह से अब तक। ऐसा कब हुआ जब फ्रिक्शन आपका फ्रेंड बना, और कब फ्रिक्शन आपका एनिमी बना? मुझे दोनों का एक एक एग्जाम्पल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो अब सिचुएशन ये है कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो हम क्या करें? वेल, हम इंसानों ने इसको कंट्रोल करने के तरीके निकाल लिए हैं। ये हमारी सुपर पावर है। हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। चलो देखते हैं कैसे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने की, यानी इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। कई बार हमें ज्यादा ग्रिप यानी ज्यादा पकड़ चाहिए होती है। क्यों? ताकि हम सेफ रहें और काम आसानी से हो जाए। और इसके एग्जाम्पल्स तो आप रोज देखते हो। अपने शूज के नीचे देखो, वो जो डिजाइन बना होता है ना, उन्हें ग्रूव्स कहते हैं। वो बेटर ग्रिप और ज्यादा फ्रिक्शन के लिए ही हैं। गाड़ियों के टायर्स देखे हैं, उनमें भी जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें ट्रेड्स कहते हैं। सेम रीजन। और कार के ब्रेक पैड्स, वो तो इतना फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं कि चलते चलते गाड़ी रुक जाती है
हे, और कबड्डी प्लेयर्स को देखा है ना मैच से पहले, वो अपने हाथों पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं? ताकि उनकी पकड़ मजबूत हो। ये सब फ्रिक्शन बढ़ाने के ही तो तरीके हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कभी कभी हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो ताकि चीजें स्मूथली बिना रुके आगे बढ़ें। और फ्रिक्शन को कम करने का जो सीक्रेट वेपन है वो है ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम दो सर्फेसेस के बीच में डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। कॉमन एग्जांपल्स तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कि ऑयल, ग्रीस या कभी कभी पाउडर भी, जैसे ग्राफाइट। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करते हैं। देखो, अ वेरी स्मार्ट मेथड। जब हम लूब्रिकेंट डालते हैं तो वो दोनों सर्फेसेस के बीच में एक पतली सी थिन लेयर बना लेता है। अब क्या होता है, वो जो इरेगुलरिटीज थी ना, जो आपस में लॉक हो रही थी, अब वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर पाती। वो उस ऑयल या पाउडर की लेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, आप सबने कैरम खेला होगा। जब हम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं तो स्ट्राइकर कितना स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा चलता है। बस वो पाउडर वहां एक लूब्रिकेंट का ही काम कर रहा है। ओके, ल्यूब्रिकेंट तो ठीक है, पर अब हम बात करेंगे इंसान के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक की। एक ऐसी चीज जिसने फ्रिक्शन की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया, एंड दैट इज द व्हील, यानी कि पहिया। सीरियसली, दिस चेंज्ड एवरीथिंग। देखो, पहिया एक नए तरह का फ्रिक्शन यूज करता है जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान से सुनो, कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत 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 ही कम होता है। इसीलिए तो किसी भारी बॉक्स को जमीन पर घसीटने से बेहतर है उसको ऐसी ट्रॉली पर रख दो जिसमें व्हील्स लगे हों। रोल करना हमेशा स्लाइड करने से आसान होता है, याद रखना ये। और इसका इस्तेमाल तो आप हर जगह देखते हो। एयरपोर्ट या स्टेशन पर सब अपने लगेज को आसानी से रोल करते हुए ले जाते हैं, क्योंकि उनमें व्हील्स होते हैं। और सिर्फ बड़े व्हील्स ही नहीं, छोटे छोटे लेवल पर भी आपके सीलिंग फैन के अंदर या साइकिल के हब में बॉल बेयरिंग्स होते हैं। ये छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती हैं जो पार्ट्स को आपस में स्लाइड नहीं करने देती, बल्कि रोल करवाती हैं। इससे फ्रिक्शन कम होता है और फैन आसानी से घूमता है। ओके, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सॉलिड्स के बीच के फ्रिक्शन की थी, लाइक एक बॉक्स और जमीन। लेकिन सोचो, जब कोई चीज पानी में तैरती है या हवा में उड़ती है, क्या तब भी फ्रिक्शन लगता है? बिल्कुल लगता है। और यही हम समझेंगे अपने लास्ट सेक्शन में, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। देखो, फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स और गैसेस, यानी ऐसी चीजें जो बह सकती हैं। और फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, उसका एक स्पेशल नाम है, उसे हम कहते हैं ड्रैग। इसको फील करना बहुत आसान है। कभी चलती हुई कार या बस की विंडो से हाथ बाहर निकाला है? वो जो हवा आपके हाथ को पीछे की तरफ पुश करती है, बस वही ड्रैग है। तो जैसे हम सॉलिड फ्रिक्शन को कम करते हैं, वैसे ही हम ड्रैग को भी कम कर सकते हैं। और इसका सीक्रेट, इसका राज छुपा है शेप में। और इसके लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है? नेचर। कभी एक फिश की बॉडी देखो या एक बर्ड की, उनकी शेप आगे से पॉइंटेड और बीच से थोड़ी वाइड होती है ना? इस स्पेशल शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ये शेप हवा या पानी को आसानी से साइड से काट कर आगे बढ़ने में हेल्प करती है। और हम इंजीनियर्स इसी शेप को कॉपी करके सुपर फास्ट कार्स, बोट्स और ऑफ कोर्स एयरप्लेन्स बनाते हैं। चलो, तो एक क्विक रिकैप हो जाए। आज हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा मोशन के उल्टा काम करता है। नंबर 2, ये सर्फेसेस के इरेगुलरिटीज के लॉक होने से होता है। नंबर 3, ये एक नेसेसरी इविल है, फ्रेंड भी फो भी। नंबर 4, हम इसे बढ़ा भी सकते हैं जैसे टायर से, और कम भी कर सकते हैं जैसे ल्यूब्रिकेंट्स या व्हील से। एंड नंबर 5, लिक्विड्स और गैसेस में जो फ्रिक्शन होता है उसे ड्रैग कहते हैं। सब क्लियर है ना? और अब आखिरी सवाल आपके लिए, थोड़ा क्रिएटिव सोचना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दुनिया की सबसे फास्ट कार डिजाइन करनी है, तो ड्रैग को कम करने के लिए आप उसे क्या शेप देंगे? नेचर से कौन से एनिमल से इंस्पिरेशन लेंगे? एक फिश जैसी, या एक बर्ड जैसी, या कुछ और? अपने क्रिएटिव आइडियाज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।